हेलो दोस्तों, आपका एस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं राजस्थान का जिला दर्शन। और जिला दर्शन में हम पहुंचे हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले में। तो यदि हम राजस्थान के जिला दर्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो राजस्थान जीके का 80% लेवल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप जिला दर्शन अच्छी तरीके से देखिए वीडियो, और इस तरह से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि अभी हम देख रहे हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले, तो सर्वप्रथम बात आती है कि प्रतापगढ़ नगर की स्थापना किसने की थी। सर्वप्रथम बात आती है कि प्रतापगढ़ नगर की स्थापना किसने की थी। तो प्रतापगढ़ नगर की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। यानी प्रतापगढ़ नगर की स्थापना है वो 1999 ईस्वी में की गई थी महारावल प्रताप सिंह के द्वारा। यानी पूछा जाता है कि प्रतापगढ़ नगर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो 1699 ईस्वी में महारावल प्रताप सिंह ने है वो प्रतापगढ़ बसाया था। और प्रतापगढ़ जिला कब बना, यानी प्रतापगढ़ है वो राजस्थान का जिला कब बना, और नंबर संख्या में कितना जिला है। यानी राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है वो प्रतापगढ़ है, और संख्या में यानी 33वां जिला है राजस्थान का। 33वां जिला है वो प्रतापगढ़ है। और प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था 26 जनवरी 2008 को। प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था 26 जनवरी 2008 को। तो गठनकर्ता कौन था, वसुंधरा राजे सिंधिया। यानी प्रतापगढ़ जिला है वो राजस्थान का 33वां जिला, यानी राजस्थान का नवीनतम जिला है वो प्रतापगढ़ है। और नवीनतम जिला है, इसे बनाया गया था 26 जनवरी 2008 को। नवीनतम जिला बनाया गया था इसे 26 जनवरी 2008 को, और वसुंधरा राजे के द्वारा बनाया गया था जिला। और प्रतापगढ़ से अनच, यानी प्रतापगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, प्रतापगढ़ से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो प्रतापगढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है 113। यानी प्रतापगढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है 113। और अभी हम देखते हैं कि प्रतापगढ़ में कौन कौन सा मंदिर है और कौन कौन से मेले लगते हैं। तो दोस्तों, प्रतापगढ़ में प्रमुख मेलों में आता है भंवर माता का मेला। भंवर माता का मेला है वो प्रतापगढ़ में लगता है। यानी प्रतापगढ़ के मुख्य मेलों में आता है भंवर माता का मेला, और भंवर माता का मेला लगता है प्रतापगढ़ में। और एक मेला आता है गौतमेश्वर महादेव का मेला। गौतमेश्वर महादेव का मेला भी प्रतापगढ़ में लगता है। गौतमेश्वर महादेव का मेला प्रतापगढ़ में लगता है। और गौतमेश्वर महादेव है वो भीलों के आराध्य देव है, यानी भील जनजाति के आराध्य देव। पूछा जाता है कि भील जनजाति का आराध्य देव कौन सा है, तो गौतमेश्वर महादेव है। और 3 नंबर पर मेला आता है दीपनाथ महादेव मेला। दीपनाथ महादेव मेला भी प्रतापगढ़ में लगता है। और 4 नंबर पर आता है सीता माता मेला। सीता माता का मेला भी प्रतापगढ़ जिले में लगता है। और 5 नंबर पर आता है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। यानी सीता माता जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी प्रतापगढ़ में है। और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। यानी उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है। और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष मिलते हैं। सागवान के प्रमुख वृक्ष है वो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में मिलते हैं। और प्रतापगढ़ है वो एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। प्रतापगढ़ जनजाति बाहुल्य जिला है। पूछा जाता है कि जनजाति बाहुल्य जिला कौन सा है, तो प्रतापगढ़ होता है। और यानी भंवर माता का मेला प्रतापगढ़ में लगता है। और गौतमेश्वर महादेव यानी भीलों के आराध्य देव है गौतमेश्वर महादेव, उनका मेला भी प्रतापगढ़ में लगता है। और दीपनाथ महादेव का मेला भी प्रतापगढ़ में लगता है। और सीता माता का मेला भी प्रतापगढ़ में लगता है। और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य भी प्रतापगढ़ में है। ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और सागवान के वृक्ष सर्वाधिक यहाँ पर मिलते हैं। और यानी प्राचीन काल में डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और डूंगरपुर को वागड़ क्षेत्र कहा जाता था। प्राचीन काल में डूंगरपुर और प्लस प्रतापगढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को वागड़ क्षेत्र कहा जाता था प्राचीन काल में। यानी प्राचीन काल में डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता था, वागड़ क्षेत्र कहा जाता था। और
राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना। राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना भी प्रतापगढ़ में संचालित की गई थी। यानी राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना प्रतापगढ़ में संचालित की गई थी और इसकी पवन ऊर्जा की स्थापना की गई थी 6 मार्च 2006 में। यानी प्रतापगढ़ में स्थापित की गई थी 6 मार्च 2001 में की गई थी। यानी राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना है वो प्रतापगढ़ जिले में संचालित की गई थी और इसकी स्थापना है वो की गई थी 6 मार्च 2001 में। अब पूछा जाता है कि प्राचीन काल में यानी रियासत काल में यहाँ पर कौन कौन से सिक्के चलते थे, यानी प्रतापगढ़ में कौन कौन से सिक्के चलते थे प्राचीन काल में। प्रतापगढ़ के रियासती कालीन सिक्के, प्रतापगढ़ के रियासती कालीन सिक्के यानी प्रतापगढ़ में कौन कौन से सिक्के चलते थे। तो 1 नंबर पर आता है सालिम शाही सिक्के। सालिम शाही सिक्के है वो प्रतापगढ़ के थे। और 2 नंबर पर आते हैं आलमशाही सिक्के। यानी प्रतापगढ़ के प्रमुख रियासती कालीन सिक्कों में 2 सिक्के प्रचलित थे, सालिम शाही सिक्के और आलमशाही सिक्के प्रचलित थे यहाँ पर। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1945 में। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1945 में। यानी प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1945 में और संस्थापक था अमृतलाल और चुनीलाल। अमृतलाल और चुनीलाल ने प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। और प्रतापगढ़ के रियासती कालीन सिक्के वो सालिम शाही सिक्के और आलमशाही सिक्के थे। ये था हमारा प्रतापगढ़ जिले की प्रमुख बातें। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।